रोपवे इशू को लेकर एक अपडेट निकलकर सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है कि डिपकाम जम्मू रमेश कुमार जी इस समय कटरा में हैं और संघर्ष समिति के चेयरमैन बलीराम राणा जी और पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी, इसके साथ ही पूर्व मंत्री अजय नंदा जी व कुछ और लोगों की बैठक इस समय डिपकाम जम्मू के साथ कटरा में चल रही है। अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें कि कटरा बंद का 7वां दिन है और इस समय हम कटरा के श्रीधर चौक के पास मौजूद हैं। यहाँ पर अनशन चल रहा है। करीब 8 युवा जो है वो अनशन पर बैठे हैं और इसमें भी एक अपडेट है कि 4 युवा जो है वो इस समय अस्पताल में है। फिलहाल जो युवा यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। डिपकाम जम्मू जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लगता है कुछ मामला अब सुलझ पाएगा और जो मांग आपकी है कि आपके नेताओं को, संघर्ष समिति के नेताओं को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, वो रिलीज होंगे और आपका अनशन टूटेगा। सर उम्मीद तो यही है, डिपकाम आए हैं, कुछ तो हुआ है, हलचल तो हुई है थोड़ी बहुत। इससे पहले कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा था, प्रशासन के लोग नहीं आ रहे थे। कोई प्रशासन का लोग अभी तक आए नहीं है। अभी उम्मीद जागी है थोड़ी सी कि डिपकाम आए हैं, थोड़ी सी उम्मीद। हम रिक्वेस्ट करते हैं शायद हमसे भी मिलके जाए उनको, अगर ये उनके तक पहुंचे तो शायद आ जाए। अभी कितने अनशनकारी यहाँ पे हैं? आप हैं और कौन है? और 4 यहाँ पे 4 और लोग 4 4 अस्पताल। हॉस्पिटल। क्या सेहत खराब हुई है या रूटीन चेकअप के लिए? सेहत थोड़ी सी खराब थी, उनकी शुगर में थोड़ा सा अप डाउन आ रहा था, उसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बात बन सकती है अब या उम्मीद कम है? भैया देखो, ऐसे भी न्यू ईयर आने वाला है, हाँ। थोड़ा ही टाइम रह गया है। हाँ। 2025 मेरे को लगता है कि अच्छा ही निकलेगा और एडमिनिस्ट्रेशन ने शायद से कुछ सोच के उनको भेजा होगा। ऐसे नहीं तो वो यहाँ पे क्या करने आएंगे, पर देर आए दुरुस्त आए, मेरे को लगता है कुछ अच्छी चीज होगी। इससे पहले कोई आया था बातचीत करने या आपको समझाने? और बनी के विधायक भी पहुंचे और भी लोग पहुंचे थे, आपको अनशन तोड़ने की बात वो कह रहे थे, अनशन आपने खत्म नहीं किया। एक्चुअली वो तोड़ने की बात नहीं कह रहे थे, एक वो तो हमें अच्छे से समझा ही रहे थे। वो उससे बोल रहे थे कि आप इसको शिफ्ट बाय शिफ्ट कर सकते हो, पर अभी हमने शिफ्ट में नहीं करना है क्योंकि अभी हमारे पास दम है। हम यही कहते हैं कि और आपने डिसीजन ले लिया है जो उस पर डिसीजन, आप कायम हाँ रहेंगे। हाँ, हम कायम रहेंगे कि जब तक हमारे पास दम है हम करेंगे। डिपकाम को जल्दी आना चाहिए था, थोड़ा शायद से देर कर दी कोई बात नहीं, पर अगर या देर भी की आंदोलन है, लंबा चलता ही है, अब दिखाना पड़ता हर है कोई चीज तो लंबी चलती है, दिखाना भी पड़ता है। सरकार को। उनको हमें नहीं दिखाना पड़ता, उनको देखना पड़ता है कि कितना दम है इनमें। तो चलो, इन फ्यूचर जो भी हो हमारे लिए अच्छा ही हो और ये न्यू ईयर सबके लिए अच्छा निकले। हम भी चाहते हैं कि जो बच्चे मिस कर रहे हैं अपने फादर को या अपने चाचू को, या हम भी जो अपने भाइयों को मिस कर रहे हैं, और हमारी जो पद यात्रा है जो इनकम्प्लीट है वो भी कंप्लीट हो और हम सभी न्यू ईयर अपने घरों में मनाए अच्छे से। पद यात्रा इनकम्प्लीट है, कन्या पूजन घर में जाके कन्या करना था। पूजन हमने यही सोचा था कि हम कन्या पूजन यहाँ पे थोड़ा करेंगे। सा बता दें जो नहीं जानते, कोल कंडोली देखो, नॉर्मली जो हमने एक स्टार्ट की थी, एक मुहिम मुहिम कहेंगे, उसी की यहाँ यात्रा अनशन का कहेंगे। तो प्लान नहीं था। हाँ, अनशन का कोई प्लान नहीं था। हम सिर्फ यात्रियों को, यहाँ उन लोगों को दिखाना चाहेंगे जो गुमराह है, कि इस रास्ते से जो गुमराह है उनको दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे यात्रा किया करते थे। पहला दर्शन कोल कंडोली होता है, दूसरा दर्शन देवा माई होता है, फिर उसके बाद भूमिका मंदिर होता है, फिर उसके बाद बाण गंगा होता है, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, हाथी माता, फिर वैष्णो देवी, फिर उसके बाद भैरव बाबा। तो वही ये यात्रा आप हाँ, कर रहे हैं। वो हमने एक पूरी यात्रा की। पहले नंबर तो हमने जब कोल कंडोली से पैदल हमने भूमिका मंदिर तक की, फिर उसका रेस्ट करके हमने अगले दिन सुबह सुबह वैष्णो माता की यात्रा की। फिर एक्चुअली हमारे भाइयों के माइंड में आया कि हमने जस्ट एक न्यूज़ देखी कि हमारे भाइयों को जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको अंदर ले लिया गया। तो हमारे माइंड में आया क्यों ना हम भी उनके सपोर्ट के लिए कुछ करें। तो अभी मेरे ईशान भैया और साथ में मानिक परोच और सिद्धांत, इन तीनों का कुछ प्लान था, ठीक है। तो ये सभी बैठे हुए थे, तो हम जल्दी से जल्दी सिर्फ हमने यही सोचा कि हम नीचे पहुंचे तो हम भी अपने भाइयों के समर्थक पर बैठ के, हमारी सिर्फ यही डिमांड है और स्टार्टिंग से एंड तक हमारी यही डिमांड है कि जो हमारे साथी हैं अंदर, जो हमारे मेंबर हैं, उनको बाहर निकाला जाए, जल्दी से जल्दी रिहा कराया जाए और हम यहाँ से पीसफुली उठ जाएंगे। जैसे उसके बाद फिर वो बाहर आए और रोपवे की लड़ाई कैसे लड़नी है या आंदोलन कैसे करना वो है, वो वो रणनीति वो बनाएंगे, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ना हम किसी के सुनने पे बैठे हैं ना कुछ हमारा। हम तो ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं सभी हमारे साथ आए और जुड़े। जी चलिए, हिमांशु जी भी पत्रकार हमारे साथ हैं, लगातार कवर कर रहे हैं इस पूरी मुहिम को, इस पूरे आंदोलन को। क्या लगता है बात बन पाएगी? देखिए, आज तो है, हम चाह रहे हैं, एज ए मीडिया पर्सन भी मैं चाहता हूँ। अधिकारी आया है, बड़ा अधिकारी, हालांकि कल एसडीएम कटरा आए थे, लेकिन वो एक रैली निकालने जा रहे थे लोग, उसके बाद वो वहां पे पहुंचे। देखिए, वो तो एक डैमेज होने से पहले उसको कंट्रोल करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कल भी एक मीटिंग डिपकॉम के साथ हुई थी जम्मू में,
और उसके बाद आज एक और डेवलपमेंट हुई। संघर्ष समिति के ही एक दो लोग वहाँ गए थे, बातचीत हुई थी और उसके बाद यही बात हुई थी कि कल कटरा में वो आएंगे और मीटिंग दोबारा करेंगे। और अब मीटिंग वहाँ पे इन्हीं बातों को लेकर हो रही है कि कैसे इस चीज़ को, जो बच्चे बैठे हैं और जो साथी बाहर हैं, और उसमें रोपवे भी है कि रोपवे नहीं लगना चाहिए, इन सब चीज़ों पे अब ये मीटिंग चल रही है। और एज अ मीडिया पर्सन आई वुड लाइक टू से दैट कि जो डुअल कम्युनिकेशन हम लोग चाहते थे, क्योंकि वो नहीं हो पा रही थी मीडिया के सामने, अब वो सामने होती नज़र आ रही है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रही है। अब हमारे लिए भी बड़ा आसान हो जाता है, जब हम स्टोरी करते हैं तो एक बैलेंस स्टोरी हो जाती है, इनका भी पक्ष पता चलेगा, उनका भी पक्ष पता चलेगा, जो अभी तक नहीं पता चल रहा था। क्योंकि श्राइन बोर्ड की तरफ से भी, हाँ, श्राइन बोर्ड की तरफ से भी कोई सामने नहीं आ रहा था, एलजी प्रशासन की तरफ से भी कोई सामने नहीं आ रहा था, लेकिन डिवकॉम आज कटरा में आए हैं और ये बात फैल चुकी है, तो इट्स ए गुड साइन कि सम पॉजिटिव डेवलपमेंट विल हैपन। जी, उम्मीद है लोगों को। आपकी कोई बातचीत हुई है कि उम्मीद कर रहे हैं लोग कि अगर वो आए हैं तो कुछ मसला भी हल? देखिए, हम जब आते हैं तो हर कोई पूछता है, खासकर ये जो लड़के बैठे हैं, इनके परिजन पूछते हैं, इनके दोस्त पूछते हैं क्या हुआ, क्योंकि हम मीडिया में हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपको भी पता है कि अभी तक कोई डेवलपमेंट का पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब ये फर्स्ट टाइम है कि एक डेवलपमेंट होने जा रही है, एंड वी आर क्वाइट पॉजिटिव अबाउट दैट कि कोई अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। जी, चलिए, शुक्रिया। दीपकाम जम्मू रमेश कुमार जी कटरा में हैं और एक बैठक संघर्ष समिति के लोगों, पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा, पूर्व मंत्री अजय नंदा जी के साथ उनकी चल रही है, और भी कुछ लोग उसमें मौजूद हैं। उससे पहले संघर्ष समिति के सदस्यों या फिर आंदोलनकारियों की भी एक बैठक जो है कटरा में हुई है, और क्या कुछ बात करनी है डिपकाम से, उस पर भी चर्चा हुई है, एक रणनीति भी बनाई गई होगी। तो अब देखते हैं, उम्मीद और तवक्को यही करते हैं कि बात बनेगी, जो बैठक चल रही है उसमें बात बनेगी और कुछ हल निकलता हुआ दिखेगा, और जो नेता संघर्ष समिति के हिरासत में गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें छोड़ा जाएगा, और ये जो अनशन पर बैठे युवा है ये अपना अनशन खत्म करेंगे। आपको बता दें कि कई गणमान्य लोगों ने, मंत्रियों ने भी, पूर्व मंत्रियों ने भी इनका अनशन तुड़वाने की कोशिश की। आज बनी के विधायक भी पहुंचे थे, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन ये युवा जो है इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के नेताओं को बिना शर्त रिहा नहीं किया जाता, तब तक ये अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। कैमरे के पीछे हैं प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।